तो है ना दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। उसका रीज़न सिंपल है। फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत एवरेज था, बहुत साइडवेज था, बहुत बेकार था। डीके होके पूरा नीचे आते प्रीमियम पूरा साइडवेज हो गए थे। कुछ इतना खास मोमेंट आया नहीं था, बेकार मार्केट था ओवरऑल। पर इसी मार्केट में मैंने प्रॉफिट किया है, ऐसे मार्केट में। और मेरे प्राइजेक्शन स्टूडेंट्स वालों ने भी। ठीक है। क्यों किया? क्योंकि हमें पता था कि मार्केट साइडवेज है, हमें टॉप पे कोई एंट्री नहीं बनानी है, हमें प्रीमियम पे टॉप पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। हमें पता है हमें सही जगह एंट्री कहाँ है। और हम इंडेक्स को बिना देखे ट्रेड करते, प्रीमियम देख के सिर्फ। सोचो, कोई करता ही है? नहीं करता है। देखो हमने किया है। अब मंडे के दिन क्या करना है और क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। उसके पहले एक चीज़, कि अगर आपको कोई भी सवाल हो प्राइस एक्शन से रिलेटेड या मुझे कांटेक्ट करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लेना। उसमें ज्वाइन करने के बाद आपको मेरी आईडी मिल जाएगी टेलीग्राम की। उस पर आप मैसेज कर सकते हो। अब अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो ईमेल आईडी भी है। मेरे चैनल में जाना, अबाउट सेक्शन में जाना, ईमेल आईडी भी मिल जाएंगी। ईमेल आईडी में यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। बेस लिख लेना, बेस ट्रेडिंग के आगे 0@gmail.com, bestrtrading@gmail.com स्क्रीनशॉट निकालो, इसके ऊपर ईमेल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप कांटेक्ट भी लाने वाला हूँ व्हाट्सएप यूजर्स के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, उसका काम चल रहा है। और एक और क्वेश्चन, एक और सवाल था, प्राइजेक्शन है क्या, उसके अंदर क्या दोगे आप और क्या काम करेगा वो। तो उसके लिए मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ प्राइजेक्शन के ऊपर पूरी। उससे रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म की लिंक से आप लोग मुझे उसमें सवाल पूछ सकते हो। अगर कोई भी आपको प्राइजेक्शन से रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी सवाल हो तो उस पर पूछ लेना। मैं कल उसमें क्लियर कर दूंगा प्राइजेक्शन की, जिसमें वीडियो डालूंगा मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। और क्वेश्चन के भी आंसर दे दूंगा, प्राइजेक्शन कैसे बाय करना है, क्या है, सब कुछ बता दूंगा उसके अंदर। अब चलते हम लोग मंडे के एनालिसिस की तरफ, ठीक करना क्या है। देखो, अब मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई मारता है ना, तो दो चीज़ करता है। पहला, शार्प सेलिंग दिखाता है, या किसी न्यूज़ का वेट करता है शार्प सेलिंग के लिए। किसी न्यूज़ का वेट करता है शार्प सेलिंग के लिए, और फॉरेक्स पे शार्प सेलिंग करता है, यानी कि बहुत तगड़ी वाली सेलिंग करता है, बड़ी बड़ी कैंडल आती है। या एक और बाउंस बैक करता है, और जो ऑल टाइम हाई है, जैसा अभी 300 का ऑल टाइम हाई, 26,300 का, वो ऑल टाइम हाई पे जाके कोशिश दिखाता है कि ब्रेकआउट कर रहा हूँ, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल्यूर करके बायर्स को ट्रैप करते हैं और मार्केट शार्प सेलिंग कर देते हैं, पूरा रिवर्स हो जाता है और सारे बायर्स वहाँ पे फंस जाते हैं। ये होती है साइकोलॉजी, मार्केट की सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। इसी साइकोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। अब इससे बचे कैसे, तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, उससे आप बच जाएंगे। अब देखो, 26,220 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है मंडे के दिन, या 26,170 यानी कि 170 के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है, ये रेंज में जब तक मार्केट है, आपको अवॉइड करना है, कोई सेटअप नहीं बनेगा। क्या करना है? अवॉइड करना है, कोई सेटअप नहीं बनेगा, अवॉइड ही करना है। ठीक है। आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट साइडवेज रहेगा। सेटअप कब करना है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव देता है या गैप अप हो रहा है, दोनों ही सिनेरियो में 26,220 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, उसका हाई मार्क कर लें, जैसे ही हाई ब्रेक होता है। ऊपर में दो टारगेट है, 26,270 का पहला, 26,300 का दूसरा। दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब रिजेक्शन, इधर के दो रिजेक्शन, मान लो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई और ऊपर जा रहा है। ये दो रिजेक्शन लेवल है जहाँ से मार्केट वापस से फॉल कर सकता है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से फॉल करता है। अगर मार्केट 26,300 पे आता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है, या 270 के आसपास आता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज है, इसमें आप लोग अवॉइड करना। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले लो, यहाँ से यहाँ टारगेट ले लो, चलेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज भी कर गया तो इतनी रेंज में आप लोग अवॉइड ही करना। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर गैप अप यहीं कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना है। अब 26,200 का जो कॉल है, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ ब्रेकआउट पे, और 30 से 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए चल जाओ, आराम से मिल जाए, है ना। ये चीज़ आपको अप साइड में करनी है। अब डाउन साइड में क्या करना है? मान लो मार्केट फ्लैट खोलता है और डाउन साइड की तरफ चलता है या गैप डाउन हो जाता है, तो 26,170 के यानी कि 170 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है, बहुत बढ़िया वाला टारगेट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया वाला। 26,000 सॉरी 26,100 का टारगेट मिल जाएगा, यानी कि 70 पॉइंट्स।
2600 का टारगेट मिल जाएगा यहाँ से सीधा 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 70 पॉइंट्स बहुत अच्छे वाला टारगेट मिलेगा। हाँ, दूसरा टारगेट है इसके नीचे आता है तो 26-20 का, 26-20 का 2 टारगेट दिखेंगे आप लोगों को इसके नीचे, ये 2 टारगेट किसके नीचे, 26-170 के नीचे ये 2 टारगेट। गैप डाउन यहीं कहीं खुल जाता है तो रीटेस्ट का वेट करना, रीटेस्ट से रिजेक्शन लेती है कैंडल तो आपका सेटअप बन जाएगा, है ना। अब इसमें करना ये है 26-200 का ही पुट लो, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, 30 से 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जाओ, बहुत बढ़िया वाला सेटअप बनेगा, बहुत अच्छा वाला सेटअप बनेगा आपका। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो एनालिसिस देता हूँ मैं, जो एनालिसिस देता हूँ उसको बैक टेस्ट कर, उसको पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें पेपर ट्रेडिंग से, और लाइव मार्केट में भी अगर टेस्ट कर रहे हो तो अपने रिस्क के हिसाब से करें। ज़रूरी नहीं है कि करना ही चाहिए, अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्वांटिटी मैनेज करके चले। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये एनालिसिस, एनालिसिस और कॉल टिप्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और ये थी निफ्टी के, अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, इसकी क्लोजिंग आई है 85,700 पे। करना क्या है, देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप होता है, दोनों ही सिनेरियो में आप लोगों को फ्लैट खुलने का अपसाइड का मूव दे या गैप अप हो, दोनों ही सिनेरियो में 85,740 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना है, जैसे हाई ब्रेक करता है बहुत बढ़िया वाला टारगेट मिलेगा 85,930 का, और उसके ऊपर 86,000 का राउंड ऑफ में, ये 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत बढ़िया वाले। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है तो रिजेक्शन से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब गैप अप हो गया और यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट से कैंडल कंफर्म होती है तो यहाँ से अप साइड के लिए सेटअप बन जाएगा कॉल साइड में। 85,700 का कॉल है, 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग 50 to 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जा सकते हो सेंसेक्स में। ठीक है, आपको ऐसे काम करना है। अब हो सकता है कि कल मार्केट डाउन साइड चल जाए, यानी कि गैप डाउन हो जाए, फ्लैट खुलता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही जगह में 85,580 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसका लो मार्क करना है, जैसे ही लो ब्रेक होता है 85,330 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके नीचे 85,210, 85,210 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया यहीं कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट से कंफर्म करता है रिजेक्शन तो यहाँ से पुट साइड में सेटअप बन जाएगा। अब 85,600 का जो पुट है उसमें 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जा सकते हो। ये हो गया डाउन साइड का। अवॉइड कब करना है, 85,740 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, 85,580 के नीचे जब तक नहीं जाते। इधर कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, इन दोनों या तो नीचे या तो ऊपर, दोनों में से एक भी जगह पे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ही सेटअप बनेगा, वरना कोई सेटअप नहीं बनेगा। ये रेंज में अवॉइड करना है, आपको साइड वेज दिखेगा मार्केट, कहीं नहीं जाएंगे प्रीमियम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद में रख। अब कल मैं प्राइस एक्शन का डालने वाला हूँ वीडियो, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आप लोग मिस ना करो वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको कल यानी कि मंडे के दिन दूसरे एनालिसिस का, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।